एसएसपी सिंध पुलिस अफसर के घर में डकैती का वाकया। घर में मुसल्लह मुलजमान सुबह 5 बजे दाखिल हुए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान ने अहल खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम से, हमारे साथ ही मौजूद है। जी सलमान, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, डिफेंस में वैसे तो हाउस ऑब्वियस जो है वो बहुत ज्यादा आम है, लेकिन अब डिफेंस में आला तरीन पुलिस अफसरान भी डकैतियों से महफूज नहीं है। डिफेंस में एसएसपी तौहीद रहमान मेमन के घर पर बड़ा डाका डाला गया है। मुसल्लह मुलजिमों ने एसएसपी तौहीद रहमान मेमन के घर वालों को यरगमाल बनाकर उनसे लूटमार की। वारदात के दौरान 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद के जेवरात, मोबाइल फोन जो है वो लूटे गए। वारदात के वक्त गनमैन सरकारी राइफल तकिए के नीचे रखकर सो रहा था, जबकि वाकई का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की मुख्तलिफ IT टीम इस केस के ऊपर काम कर रही है और पुलिस का दावा है कि अब मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके इनसे रिकवरी की जाएगी। ठीक है, सलमान सलीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। खबर आपको दें कि डोली खाता नबी बख्श थाने में पुलिस का पटाखे के गोदाम पर कार्रवाई। छापा इलाका मकीनों के इतला पर मारा गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला मौका पर मौजूद। पटाखे का गोदाम रिहायशी इलाके में काफी अरसे से कायम था। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला पुलिस के साथ गोदाम के अंदर दाखिल हो गया। इस पर भी तफसीलात जानेंगे, सलमान सलीम से अपडेट कीजिएगा। डोली खाता नबी बख्श थाने के हुदूद में एक इलाका है जहाँ पर पुलिस का पटाखे के गोदाम के ऊपर जो है वो छापा सामने आया है। छापा इलाका मकीनों की इतला पर मारा गया है। अब बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला मौके के ऊपर मौजूद है। पटाखे के गोदाम जो वो रहायशी इलाके में काफी अरसे से कायम था, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला पुलिस के साथ गोदाम के अंदर दाखिल हो गया है। अंदर मौजूद पटाखों और बारूदी मवाद का जायजा लिया जा रहा है, जबकि BDS की टीम सर्चिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद हतमी रिपोर्ट जो है वो बनाएगी कि कितना बारूद वहाँ पर है। अगर एटम नौयत का के पटाखे हुए तो यकीनी तौर पर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर भारी मिकदार में पटाखे मिले या बारूदी मवाद मिला तो यकीनी तौर पर उसके ऊपर जो है वो मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार भी किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती स्कीमों से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। मेयर कराची की रवा साल तरक्याती स्कीमों पर काम मुकम्मल करने की हिदायत। बारिशों के शहर की मजमूई सूरत हाल से मुतल्लिक़ भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा इससे मुतल्लिक़। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का इजलास हुआ है, जिसमें शहर में जारी तरक्याती स्कीमों से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। मेयर कराची ने रवा साल जो है तरक्याती स्कीमों पर काम मुकम्मल करने की हिदायत दी हैं। बारिशों के बाद शहर की मजमूई सूरत हाल से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर पर जो है वो मुशावरत की गई है। मेयर कराची ने सड़कों पर मौजूद गड्ढों को हंगामी बुनियादों पर भरने की जो है हिदायत महकमा इंजीनियरिंग को दी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची के शहरियों की खिदमत जो है उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का मिशन जो है जारी और सारी रहेगा। जी ठीक है, शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अवामी मसाइल की बात करें, आपको बताएं कि शहर कायद में बारिश के बाद सड़कों और नालों की हालत मजीद अबतर हो गई। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 यासीनाबाद और गुलशन शमीम की मरकजी सड़क पर गटर उबल पड़े। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गई। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 यासीनाबाद और गुलशन शमीम की मरकजी शाहराह पर गटर उबल पड़े। गुलशन शमीम से आयशा मंजिल जाने वाली सड़क पर 3 माह कबल बनाया गया नाला भी धंस गया। गटर उबलने से गंदा पानी यासीनाबाद मस्जिद और पेट्रोल पंप तक फैल गया। इलाका मकीन कहते हैं कई बार शिकायत की, मगर वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। गटर जो है ओवरफ्लो हो रहे हैं, कभी ओवरफ्लो नहीं हुए और जुमे की नमाज के बाद जो है ये ओवरफ्लो, जैसी जुमे की नमाज हुई है और इख्तिताम पदीर थी तो ये एकदम से ओवरफ्लो हुए, बैग मारा इन तमाम गटरों ने। यहाँ पे कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, फिर स्कूल हैं, फिर बच्चों का यहाँ से गुजर है, फिर रिहायशी हैं यहाँ फ्लैट के, फिर यहाँ से ख़वातीन गुजरती हैं, उन सबको मुश्किलात है। ये नाला तो इन्होंने ऐसा बनाया है कि इन्होंने बारिश के बाद हॉल खोले इसके,
उससे पहले यहाँ पे ये पोजीशन थी कि उस रोड का पानी इस रोड पर आ रहा था, कोई देखने वाला कोई सुनने वाले नहीं था। अगर आपको बारिश की वो फुटेज दिखाई जाए जो पानी था, तो दुकानें कितनी ऊपर है, लोगों की दुकानों में पानी, लोगों के घरों में पानी, एक बुरा हाल हुआ हुआ था यहाँ का। गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन मोहम्मद इलियास कहते हैं कि नए नाले की गहराई 10 फुट है, जबकि गटर की लाइनें 25 फुट गहरी हैं। इसी वजह से पानी बैक होकर ओवरफ्लो कर रहा है। सीवरेज की नई लाइनें डाली जाएं। पहले तो हमने देखा कि चलें शाहरा पर पानी बारिश की वजह जमा हो जाता है, लेकिन अभी अचानक ये जो गैर मुतवक्का सूरत हाल हुई है और ये गटर का पानी जिस तरीके से बैक मारा, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। और हमारे यहाँ के एक रिहायशी हैं, काफ़ी लोगों ने हमें इसका बताया कि इलियास भाई इस तरह से मामला कभी भी नहीं हुआ है। तो हमने इसको वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को बताया, उन्होंने मामूल की कार्रवाई की और आकर चले गए। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 की मरकजी सड़क पर सीवरेज के पानी से गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि अगर बर वक्त इक़दामात ना किए गए तो इलाके में वबाई अमराज फैलने का खदशा है। कैमरामैन कय्यूम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला अभी भी जारी है। शहरियों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। शहरी अपनी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा हेल्थ पार्क पहुँच गए हैं। इसी पर बात करेंगे मुमताज शिगरी से। जी मुमताज, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें कराची में तकरीबन 3 दिनों से जो है बारिश का सिलसिला जो जारी रहा है, उसके बाद जो है आज 2 दिनों से तकरीबन मौसम जो है बड़ा खुशगवार है। बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो गुलिस्तान जौहर का इलाका हो, चाहे गुलशन इकबाल का इलाका हो, चाहे गार्डन का इलाका हो, या मलीर का इलाका हो, कोरंगी का इलाका हो, मुख्तलिफ इलाकों में जो है सुबह के औकात में बूंदाबांदी हुई। ख़ास तौर पर जो है मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश भी हो, और अभी शाम के वक्त में भी जो है बहुत सारे इलाकों में बूंदाबांदी हुई और बारिश हुई, और शहरियों ने जो है काफ़ी इंजॉय किया, क्योंकि इससे पहले 3 दिन जो है मुसलसल बारिश हुई थी और शहरियों ने जो है बाहर निकलकर बारिश में भी इंजॉय किया, क्योंकि कराची वाले हर मौसम को इंजॉय करते हैं, चाहे बूंदाबांदी का हो या जो है बारिश का हो। बारिश में खुसूसन जो है कराची के शहरी बाहर निकले अपने बच्चों को लेकर, खुसूसन जो है मुख्तलिफ गलियों में आपने देखा जिस तरह जो है उन्होंने इंजॉय किया। और आज 2 दिन से जिस तरह जो है यहाँ पे बूंदाबांदी का सिलसिला जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, और शहरी जो है अपनी फैमिलीज़ को लेकर जो है अपने दोस्तों को लेकर और खुसूसन जो है अपने बच्चों को लेकर जो है मुख्तलिफ मकामात का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं हिल पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है शहरियों की कसीर तादाद जो है मौसम बड़े तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ठंडी हवाएँ चल रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है आज के रात के औकात में भी बताया जा रहा है कि बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है, और कल सुबह के औकात में भी जो है बूंदाबांदी के साथ साथ जो है बारिश का इम्कान है। और इस वक्त में अगर मौसम की बात करूं तो ठंडी हवाएं चल रही है और शहर का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 25 से 27 के दरमियान है, और शहरी भरपूर तरीके से यहाँ पे बच्चे झूले झूल रहे हैं, शहरी आके यहाँ पे भरपूर तरीके से जो है इंजॉय कर रहे हैं। बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, क्या कहेंगे, किस तरह इंजॉय कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं अक्सर यहाँ पर आता हूँ वॉकिंग वगैरह करने के लिए, सैर व तफरीह के लिए, लेकिन आज जो मौसम है बड़ा खुशगवार है, बहुत ठंडा मौसम है। और ये ऐसा मौसम बहुत मुश्किल ही से कराची के अंदर आता है, जिसके अंदर ना आपको गर्मी लग रही है ना आपको ठंड लग रही है, तो बहुत खुशगवार मौसम है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे अक्सर सैर व तफरीह के लिए आते हैं, लेकिन आज जो मौसम है उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, यहाँ का जो माहौल है जिस तरह मैं देख रहा हूँ, बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं और झूले झूल रहे हैं, खुसूसन बच्चे जो है, और शहरी खुसूसन अपनी फैमिलीज़ के हमरा आके एंजॉय कर रहे हैं। आप किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे शहरियों को? मैं तो अक्सर यहाँ पर कभी कभार पढ़ाई करने भी आता हूँ, और आज भी मैं इसी नीयत से आया था, लेकिन जब मैंने पढ़ाई की तो आज बड़ा मज़ा आया। और जो मौसम आज है, मैं ऐसा लगता है जैसे आप नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर आए हुए हैं, जैसे शुगरान है, नारायण कागान है, जो मौसम वहाँ पर होता है वैसे ही मौसम आज गर्मियों के अंदर कराची का मौसम हुआ है। बड़ी कुर्बानी के बाद 3 दिन की जो बारिशें थी उसमें जो तकालीफ हुई हैं, लेकिन उसके बाद जो आज मौसम हुआ उसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 3 दिन बारिशें हुई कराची के, इसके बाद जो है बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी है, और महकमे मौसमियात के मुताबिक उनका भी यही कहना है कि कराची में जो है हल्की बारिश भी हो सकती है, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो गई, और 27 अगस्त के बाद जो है बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है तेज़ बारिश का एक बार फिर इम्कान है। तो कराची वाले मुसलसल जो है इस मौसम को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है, मुमताज शिगरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर आपको दें कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमा खान के खिलाफ अहम सबूत सिटी 21 पर मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद वाले कमरे की CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। CCTV फुटेज में मुलजिम अरमा खान के मुलाजिम को खून साफ करते देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है, हाई प्रोफाइल केस है। जनवरी से ये केस जो है वो ज़ेर तफ्तीश है और ज़ेर समात भी है। मुलजिम अरमा खान के खिलाफ अहम सबूत सिटी 21 पर सामने आए हैं।
मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद वाले कमरे की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में मुल्ज़िम अरमगान के मुलाजिम को खून साफ करते हुए देखा जा सकता है। ये एक्सक्लूसिव फुटेज है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुस्तफ़ा आमिर का मुलाजिम जो है वो खून से हाथ साफ कर रहा है। जहां पर मुस्तफ़ा आमिर पर, जिस कमरे में मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद किया गया, उसको बेसुध किया गया, बेहोश किया गया, ये उस कमरे की फुटेज है जो सामने आई है। सलमान सलीम ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान, अपडेट कीजिएगा इस पर। देखें, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्ज़िमान अरमगान के खिलाफ अहम सबूत सिटी 21 ने हासिल किए हैं। मुस्तफ़ा आमिर पर जिस कमरे में तशद्दुद किया गया, इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो सिटी 21 ने हासिल की है। सीसीटीवी फुटेज में मुल्ज़िम अरमगान के मुलाजिम को खून साफ करते देखा जा सकता है। ज़ोहेब नामी मुलाजिम ने खून के निशान मिटाने की कोशिश की। ज़ोहेब नामी मुल्ज़िम ने फर्श पर और बोतल से मौजूद लिक्विड से खून साफ किया, जबकि मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद के बाद अरमगान ने रात 1:30 बजे के करीब मुलाजिम से खून साफ करवाया। पुलिस का ये कहना है ताहम खून साफ करने की फुटेज को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। फुटेज में दिखने वाले मुल्ज़िम ज़ोहेब ने मुस्तफ़ा का खून साफ करने का एतराफ़ भी किया है, ताहम ज़ोहेब को अरमगान के खिलाफ गवाह बनाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आपको बताते चलें कि ये फुटेज सामने आ गई है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद वाले कमरे की सीसीटीवी सिटी 21 ने हासिल कर ली है। ये आप फुटेज अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सलमान सलीम हमारे साथ ही मौजूद हैं। सलमान, ये बताइएगा कि इतने अहम शवाहिद सामने आते जा रहे हैं, कमोबेश 8वां महीना है ये इस केस की तफ्तीश का, क्या वजूहात हैं कि अभी तक ये केस मजीद हल तलब बनता जा रहा है? देखें, जब ये केस हुआ था, जब चीजें सामने आई थी, तो एक चीज जो है वो देखी गई थी कि अरमगान ने तमाम डाटा रिमूव कर दिया था। वो तमाम DVR, तमाम सिस्टम जो हैं वो भेजे गए थे फॉरेंसिक के लिए, और फॉरेंसिक की जानिब से थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हम कह सकते हैं कि इस केस को किया गया। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजें अब सामने आती जा रही हैं। सीसीटीवी फुटेजेस साम जैसे जैसे सबूत मजीद मिलते जा रहे हैं, मुकदमात भी जो है वो उसके अंदर मजीद दफात भी जो है वो ऐड होती जाएंगी। और साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुल्ज़िम ज़ोहेब जो है, जो इसका अरमगान का नौकर था, इसने खून साफ किया था, तो हम इसको भी गवाह के तौर के ऊपर अब जो है वो, क्योंकि इसका सबूत भी मिल चुका है, और अब इसको गवाह के तौर के ऊपर इस केस में जो है वो देखा जाएगा। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि आर्मी मार्केट में सोना $41 महंगा। मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोने की कीमत 4100 रुपये और 10 ग्राम की 3515 रुपये बढ़ गई। जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आर्मी मार्केट में सोना $41 महंगा होकर $3371 फी औंस पर पहुँच गया। 1 तोला सोना 4100 रुपये महंगा हुआ है, 3,59,800 रुपये का तोला हो गया है। 10 ग्राम सोना 3,515 रुपये बढ़कर 3,08,470 रुपये का हो गया है। 1 तोला चांदी 108 रुपये इजाफे से 4,121 रुपये पर पहुंच गई। IBA के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अबूम समेत दीगर नामवर शख्सियात ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सिटी कैंपस में, और जर्नलिज्म के हवाले से अगर बात की जाए तो यकीनन तौर पर IBA की पेशा-वराना खिदमात हैं, और यहाँ पर आज एक तकरीब जो है वो मुनक़िद की गई है, जो कि मीडिया जर्नलिज्म से मुंसलिक जो सेंटर है जो कि काम कर रहा है, उसको 10 साल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अकबर ज़ैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हमारे साथ गैर मुल्की मंदूब जो हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गैर मुल्की मंदूब से सबसे पहले आपकी बात कराते हैं। मैडम, थैंक यू सो मच। Journalism is one of the main factor in the society. What would you like to say? I'd like to say that आज के इवेंट बहुत शानदार था, और हम बहुत खुश है कि ये CEJ अपने अचीवमेंट्स को इस मौके पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी CEJ ये शानदार काम जारी करेगा। ग्लैड टू सी, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। क्या कहना चाहेंगी जो मज़ीद हम स्टूडेंट्स हैं जो कि जर्नलिज्म का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगी, क्या एडवाइस देंगी?
ज़रूर मेहनत करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए और अपने दिल फॉलो कर दीजिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA भी हमारे साथ मौजूद है। अकबर जैदी साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज 10 साल मुकम्मल हुए इस इदारे को, मैडम ने भी कहा जिस तरीके से ये इदारा काम कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जर्नलिज़म माशरे का बहुत अहम हिस्सा है और हर शहरी को हक है कि वो अपनी राय रखे, दूसरों की राय के बारे में सुने, हक़ाइक़ सामने आएँ। तो ये इदारा जो है, इसमें जो सहाफ़ी हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है, डिग्रीज़ दी जाती हैं और हमारी कोशिश होती है कि सबको बताया जाए कि सच है क्या। और बड़े बड़े नाम जो हैं जर्नलिस्ट के, आपने आज देखे, वो आए और यहाँ पे उन्होंने अपने इदारे ख्याल किया बग़ैर किसी सेंसरशिप कहना चाहिए या किसी पाबंदी के। तो मेरा ख्याल हमारा मकसद भी होना चाहिए, हमारे मकसद भी जो है वो होना चाहिए। मंदूब और IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और आज की तकरीब में यूनाइटेड स्टेट के जो कौंसल जनरल स्कॉट अर्बूम, उन्होंने भी बतौर मेहमान खुसूसी जो है तकरीब में शिरकत की। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट ऑफर कर दी। 55 बरस से मशरूत बुनियादों पर रिटायरमेंट पर पेंशन कटौती की बुनियाद पर होगी। महकमा खजाना सिंध ने पेंशन तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन रज़ाकाराना ऑफर 55 बरस की उम्र में मशरूत बुनियादों पर हासिल कर सकेंगे। 60 बरस से कबल रिटायरमेंट की सूरत में पेंशन में कटौती होगी। 55 बरस में रिटायरमेंट लेने पर 10% और 56 बरस में 8% पेंशन पर कटौती होगी। 57 बरस सर्विस पर 6% और 58 बरस मुलाजमत के बाद 4% कटौती की जाएगी। 59 साल सर्विस में 2% और 60 बरस की उम्र में रिटायरमेंट लेने पर कोई पेंशन में कटौती नहीं की जाएगी। महकमा कोऑपरेटिव सिंध ने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर अब मशरूत बुनियादों पर तैनात होगा। कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटी का चेयरमैन किसी एडमिनिस्ट्रेटर को हटाएगा तो वो चैलेंज नहीं कर सकेगा। महकमा कोऑपरेटिव ने नया पॉलिसी फरमान जारी कर दिया। देर आए दुरुस्त आए City 21 के मुसलसल निशानदेही के बाद एक और नई पॉलिसी तैयार कर ली गई। सेक्रेटरी महकमा बराए कोऑपरेटिव कमर रजा बलोच ने हुकाम बाला के लिए नई SOP तैयार करने की मंजूरी दी है। सेक्रेटरी बराए महकमा कोऑपरेटिव कमर रजा बलोच के हुक्म पर नया फरमान सेक्शन अफसर नवीद अहमद ओबड़ो के दस्तखत से जारी किया गया। नई पॉलिसी के तहत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ 3 या 6 माह तक लगाया जाएगा। नागुज़ीर हालात में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती में तौसीक की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती एक वाज़े मैंडेट के साथ की जाएगी और इसी सोसाइटी के इंतखाबात वक्त पर कराने होंगे। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 17 के अफसर मंसूर अहमद लखन को असिस्टेंट सेक्रेटरी महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया है। इस हवाले से महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुनीद अहमद आरआई से असिस्टेंट सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया, ताहम वो बतौर बजट अफसर अपने ओहदे पर काम जारी रखेंगे। कराची में बारिश की वजह से अरबों की लागत से बनने वाली शाहराह भुट्टो पर जगह जगह दरारें पड़ गईं। मलिर एक्सप्रेसवे शाहराह भुट्टो के पहले फेज का इफ्तिताह रवां साल जनवरी और दूसरे फेज का इफ्तिताह जून में किया गया था। 54 अरब रुपए की लागत से मंसूबे के मजीद फेज पर काम भी जारी है। ताहम गुज़श्ता दिनों की बारिश के बायस कायदाबाद से शाह फैसल जाने वाले इंटरचेंज के करीब दरारें पड़ गईं। शाहराह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बन रही हैं। कायदाबाद से M9 मोटरवे की जानिब तामीराती काम जारी है। ताहम शाहराह भुट्टो पर जाम सादिक ब्रिज से कायदाबाद तक ट्रैफिक रवा दवा है। रोशनियों का शहर, सन्नतों की पहचान, कराची एक बार फिर बन गया है कारोबारी दुनिया का मरकज। एक्सपो सेंटर में 21वीं इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर एशिया सज गई। नुमाइश में जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिजाज देखने को मिल रहा है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर एशिया का आगाज। नुमाइश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सनती मशीनरी, ऑयल एंड गैस आलात और मुतबादिल तवानाई जैसे जदीद शोबों की मसनूआत पेश। बेलारूस, चीन, ईरान समेत 185 मुल्की व गैर मुल्की कंपनियों की नुमाइश में शिरकत। नुमाइश में लीवॉल टेक कंपनी ने जदीद इन्वर्टर्स, EV चार्जर और लेथम बैटरीज मुतारिफ करा दी। तमाम एशिया अपनी मिसाल आप है। देखिए, सोलर इंडस्ट्री में जो सबसे बेसिक कंसर्न होता है, स्पेशली ऑन इन्वर्टर्स और बैटरी साइड,
आपकी एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलनी चाहिए। हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं और इसके साथ साथ जो कि हमारी टारगेट ऑडियंस हमारी एक जो आप कह सकते हैं मिडिल क्लास आवाम भी है जिनको आजकल सोलर की ज़रूरत है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हमारी प्राइसिंग भी उसके लिए बहुत कंपेटेबल है। मुंतज़मीन बोले नुमाइश का मकसद न सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में सरमायाकारी के मौक़े को उजागर करना है बल्कि मकामी सनतकारों और बैनुल अक़वामी कंपनियों के दरमियान मजबूत रवाबित कायम करना भी है। सर ये एग्जीबिशन बेसिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर, माइंस एंड मिनरल्स और इससे रिलेटेड जो इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, CNC मशीन्स यहाँ पे काफ़ी मौजूद हैं। तो जो ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी की बेस है इंजीनियरिंग अप्लाइज टू ऑल दी सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान, तो उसके लिए हमने ये एग्जीबिशन लगाई है और इसके अंदर हम जो टोटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40,000 से लोग अगले 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर एशिया 2025 पाकिस्तान के सनती मुस्तकबिल की एक झलक दिखा रहा है। कराची में जारी ये नुमाइश सनत व तजारत की दुनिया में एक नया बाप रकम कर सकती है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।